देखिए, सरकारें दो तरीके की होती हैं। एक सरकार होती है जो गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को, बेरोजगार युवाओं को मदद करने में अपनी पूरी शक्ति लगा देती है। दूसरी तरीके की सरकार होती है जो चुने हुए अरबपतियों को, अदानी जैसे लोगों को मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। यही दो तरीके की सरकारें होती हैं। प्रधानमंत्री जी आते हैं, बड़े बड़े वायदे कर जाते हैं। हर बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डालने की बात की थी। अलग अलग वायदे किए, एक वायदा उन्होंने पूरा नहीं किया। मैं यहां आपका टाइम जाया करने नहीं आया हूं। मैं आपको झूठे वायदे नहीं करना चाहता हूं। मैं जो कहता हूं वो मैं करके दिखा देता हूं, और वही हमारी कांग्रेस पार्टी की आदत है। हम आपका टाइम जाया नहीं करना चाहते हैं। जो हम करना चाहते हैं वो हम आपके सामने रख देते हैं और कर देते हैं। आपको याद होगा, पिछले चुनाव में हम आए थे और हमने आपसे कहा था कि धान के लिए छत्तीसगढ़ के किसान को 2,500 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा। याद है आपको? आज क्या रेट पे मिलता है आपको? तो ये क्या हुआ? वायदा हमने 2,500 का किया था और आज 2,640 में मिल रहा है। ये क्या हुआ? ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारी नीयत साफ है। हम जानते हैं कि जो 5 साल पहले 2,500 रुपए था वो आज के लिए कम होगा। इसलिए आपको कहने की जरूरत भी नहीं पड़ी, हमने उसको बढ़ा दिया। और आप देख लेना, ये आज 2,640 है, ये कुछ ही समय में 3,000 हो जाएगा। आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम जो किसान का दर्द है, जो मुश्किलें वो सहता है, उसे हम समझ जाते हैं, उसकी हम आवाज सुनते हैं, उसकी ओर हमारी नजर जाती है। इसीलिए कहने की भी जरूरत नहीं है। कुछ ही समय में आस्ते आस्ते बढ़ता 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 वो 3,000 तक पहुंच जाएगा। हमने पिछली बार कर्जा माफी की बात की, बीजेपी के लोगों ने कहा नहीं किया जा सकता, क्योंकि याद रखिए, वो अदानी वाली सरकार, वो कर्जा माफ सिर्फ अदानी जैसे लोगों के लिए कर सकते हैं। 14 लाख करोड़ रुपए उन्होंने 5-10 उद्योगपतियों का माफ किया है। वो किसान का कर्जा माफ नहीं कर सकते, सोचते भी नहीं है वो कि ऐसा किया जा सकता है। हमने पिछली बार कहा था किसान का कर्जा माफ हो जाएगा, और कहा कि 1-2 साल में नहीं होगा। पहली कैबिनेट मीटिंग में
किसान का आदर करके, उसकी इज्जत रख के हमारा पहला निर्णय, दूसरा नहीं पहला निर्णय, किसान की कर्जा माफी होगी और हमने कर दिया। 19 लाख किसानों को फायदा मिला, 10,000 करोड़ रुपए हमने कर्जा माफ किया। सारे लोग जानते हैं और यही वायदा मैं आपको फिर यहां से कर रहा हूं कि जैसे हमने पिछली बार किया था वैसे ही हम फिर से छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्जा माफ करने जा रहे हैं। छोटा काम नहीं है, आप ये मत सोचिए, छोटा काम नहीं है। 23,000 करोड़ रुपए 26 लाख किसानों को किसान न्याय योजना में हमने दिया। जिन किसानों के पास जमीन नहीं है, 7,000 रुपए प्रति साल 5 लाख लोगों को तकरीबन 760 करोड़ रुपए हमने दिए। ये खोखले शब्द नहीं है भाई और बहनों, ये मैं आपसे दिल से कह रहा हूं। हम आपका कर्जा माफ करेंगे और हमने आपको दिखाया है। ये मैं पहली बार नहीं बोल रहा हूं, मैं दूसरी बार बोल रहा हूं और ये करके दिखा देंगे हम। अब देखिए, बघेल जी का मैं भाषण सुन रहा था और भाषण में उन्होंने कहा कि पहले बस्तर में आपके युवाओं के फेक इनकाउंटर हुआ करते थे। मुझे भी याद है, जब भी मौका मिलता था आदिवासी युवाओं को धमकाया जाता था, डराया जाता था, फेक एनकाउंटर किया जाता था। आप मध्य प्रदेश में आपने एक वीडियो देखा होगा, एक आदिवासी युवा बैठा हुआ है और बीजेपी का नेता उसके ऊपर पेशाब कर रहा है। आप सोचिए, एक आदिवासी बच्चा वहां बैठा हुआ है और वीडियो कैमरा पर बीजेपी का नेता उसके ऊपर पेशाब कर रहा है। बीजेपी की यह सोच है। हम आपको आदिवासी कहते हैं, वो आपको वनवासी कहते हैं। आदिवासी शब्द में और वनवासी शब्द में बहुत फर्क है भाइयों और बहनों। आदिवासी का मतलब वो लोग जो इस जमीन के, हिंदुस्तान के पहले मालिक थे। मतलब ये जो पूरा का पूरा देश है जिसको हम हिंदुस्तान कहते हैं, इसके ओरिजिनल मालिक आदिवासी लोग हैं, आप लोग हो। शब्दों के पीछे बहुत कुछ छुपा होता है। आदिवासी हम आपको इसलिए कहलाते हैं क्योंकि यह जमीन आपकी थी। इस जमीन पर, इस जंगल पर, जल पर आपका हक बनता है। इसीलिए हम पैसा कानून लाए, इसीलिए हम आदिवासी बिल लाए, इसलिए हम आपकी जमीन आपको वापस लौटाते हैं, इसीलिए हम आपको आदिवासी कहते हैं। आपकी संस्कृति, आपकी हिस्ट्री, आपकी भाषा की हम रक्षा करते हैं।
दूसरी तरफ वो आपको वनवासी कहते हैं। भाइयों और बहनों, वनवासियों का कोई अधिकार नहीं बनता। वनवासी का मतलब जो जंगल में रहते हैं। इस शब्द में कोई अधिकार नहीं है। इनका यह भी कहना है कि अगर जंगल गायब हो जाएगा, जो हो रहा है, तो आदिवासी सड़क पे भीख मांगेंगे। हमारा कहना है कि आदिवासी हैं, जमीन आपकी, जंगल आपका, जल आपका, पहला हक आपका बनता है। तो इन लोगों का ध्यान से रहिए। यह आपकी जमीन, आपका जल, आपका जंगल आपसे छीनकर अदानी जैसे उद्योगपतियों को देना चाहते हैं। हम आपकी जमीन, जल और जंगल की रक्षा करना चाहते हैं। यह फर्क है। आदिवासी भाइयों बहनों, मुझे बताओ, नोटबंदी से आपका फायदा हुआ? जीएसटी से आपको फायदा हुआ? नरेंद्र मोदी जो जो कानून लाए किसानों के, उससे आपको फायदा हुआ? नहीं। पैसा कानून से आपका फायदा हुआ? जमीन अधिग्रहण बिल से आपको फायदा हुआ? यह सच्चाई है। मनरेगा से आपको फायदा हुआ? भोजन के अधिकार से आपको फायदा हुआ? ये हमारे सब योजनाएं आप देख लीजिए, सारी की सारी योजना गरीबों को, कमजोर लोगों को, आदिवासियों को मदद करने की योजनाएं मिलेंगी। आप इनकी योजना देख लीजिए, किनका ये कर्जा माफ करते हैं, इनके किसान बिल देख लीजिए। सारा का सारा काम ये हिंदुस्तान के अरबपतियों के लिए, 2-3 लोगों के लिए करते हैं। यहां हमारे आदिवासी भाई आए हैं, तेंदुपत्ता के लिए आपको 4,000 रुपए मिलता है। मिलता है नहीं मिलता है? मिल रहा है ना? हमारी सरकार आएगी तो 4,000 रुपए और का आपको बोनस मिलेगा सीधा खाते में, साल के। और जो आपके जंगल में जो उगता है, जिसको फॉरेस्ट प्रोड्यूस कहते हैं, तकरीबन 70 अलग अलग तरीके की चीजें, उसमें आपको 10 रुपए एमएसपी में एक्स्ट्रा मिलेगा। महुआ, इमली, बाकी चीजों में। अब चलिए भाषा की बात करते हैं। बीजेपी के नेता जहां भी जाते हैं वो हिंदी की बात करते हैं। वो लोगों से कहते हैं, भैया देखो, छत्तीसगढ़ी मत सीखो, अंग्रेजी मत सीखो, हिंदी सीखो। हमारी सोच बिल्कुल अलग है। हम चाहते हैं कि आप हिंदी सीखो, मगर हम यह भी चाहते हैं कि आदिवासी युवा छत्तीसगढ़ी भी सीखे और उतना ही जरूरी अंग्रेजी सीखे। अब आप पूछोगे 3 भाषाओं की क्या जरूरत? हिंदी, छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी। मैं आपको बताता हूं, अगर आपको छत्तीसगढ़ में किसी से बात करनी है, छत्तीसगढ़ में व्यापार करना है, छत्तीसगढ़ी चलेगी। अगर आप यूपी जाओगे, बिहार जाओगे, दिल्ली जाओगे,
तो हिंदी काम आएगी। और अगर आप किसी दूसरे देश के व्यक्ति से बात करना चाहते हो, किसी दूसरे देश में जाना चाहते हो, किसी दूसरे देश में बिजनेस खोलने का सपना देखना चाहते हो, कॉल सेंटर में काम करना चाहते हो, तो अंग्रेजी की जरूरत पड़ेगी। अब आप अगली बार एक काम करना, जब बीजेपी के नेता आपके पास आएंगे और आपसे कहेंगे देखिए आप छत्तीसगढ़ी मत सीखिए, अंग्रेजी मत सीखिए, हिंदी सीखिए, आप उससे एक सवाल पूछ लेना, आप सब बात समझ जाएंगे। आप उससे सिर्फ ये पूछना, भैया एक बात बताओ, आप हमें कह रहे हो कि हिंदी हम सीखें, अंग्रेजी ना सीखें, आपके जो बच्चे हैं क्या इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं या हिंदी मीडियम में? सारे के सारे आपको बोलेंगे कि भैया हमारे बच्चे तो इंग्लिश मीडियम में जाते हैं। भाई और बहनों, वो आपको अंग्रेजी नहीं सीखना देना चाहते। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप अंग्रेजी ना बोलो, आप अच्छी नौकरियां ना पाओ, आप दूसरे देश के व्यापारियों से बात ना कर पाओ, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर ना बन पाओ, आप कॉल सेंटर में काम ना कर पाओ, आप इंजीनियर ना बन पाओ, आप लॉयर डॉक्टर ना बन पाओ। इसीलिए हमने पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी स्कूलों का जाल बिछा रखा है। और हम यहां नहीं रुकेंगे। हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ का हर युवा हिंदी बोले, छत्तीसगढ़ी बोले और अंग्रेजी भी बोले, और यह काम हम पूरा करके दिखा देंगे। यह हमारी सोच है। भाई और बहनों, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल जो हमने खोले हैं, वो आपके भविष्य के लिए एक चाबी है। आपके बच्चे उसमें पढ़ेंगे, अंग्रेजी सीखेंगे और पूरी दुनिया में वो लोगों से बात कर पाएंगे। ये हमारी सोच थी। आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, और शायद ये सबसे जरूरी बात है। जब कांग्रेस पार्टी यूपीए में सरकार में थी, तो हमने जाति जनगणना की थी। हमने यह पता लगाया था कि हिंदुस्तान में अलग अलग जात के कितने लोग हैं। पिछड़े कितने हैं, उनमें अलग अलग कौन सी जातें हैं, उन जातों के कितने लोग हैं, आदिवासी कितने हैं, उनमें कौन कौन अलग अलग लोग हैं, उनकी आबादी क्या है, दलितों में कौन सी अलग अलग जातें हैं, उनकी आबादी क्या है। यह हमने जाति जनगणना में काम किया। बीजेपी ने जो हमारे आंकड़े निकले थे, उनको छुपा के रखा हुआ है। आपकी आबादी की सच्चाई नरेंद्र मोदी और बीजेपी आपको नहीं बताना चाहते। अब आप पूछोगे क्यों, क्या फर्क पड़ता है? भाइयों और बहनों, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, और मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं। आज कुछ दिन पहले मैंने पार्लियामेंट हाउस में जाति जनगणना पे भाषण दिया, और मैंने वहां एक सवाल पूछा। मैंने पूछा कि इस देश में आदिवासियों की, दलितों की, पिछड़ों की कितनी
अपनी भागीदारी है। हम सरकार चलाते हैं, बजट पास करते हैं, बजट के बारे में निर्णय लिए जाते हैं। मैंने सवाल पूछा, भैया ये जो बजट का पैसा बांटा जाता है, इसमें आदिवासी लोग, पिछड़े लोग, दलित लोग कितने निर्णय ले रहे हैं? यह सवाल। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा दलित, आदिवासी और पिछड़े लोग हैं। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान की सरकार को राज्यसभा और लोकसभा के एमपी नहीं चलाते। हिंदुस्तान की सरकार को 90 अफसर चलाते हैं। आईएएस के अफसर हैं, इनको हम सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं। ये हिंदुस्तान की सरकार के सेक्रेटरीज कहलाते हैं। ये सरकार को चलाते हैं। उनके साथ सबसे सीनियर अफसर कैबिनेट सेक्रेटरी कहलाता है। ये लोग मिलकर हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं। ये सारे के सारे निर्णय लेते हैं। तो जैसे छत्तीसगढ़ में ये आवास योजना का पैसा नहीं भेज रहे हैं, इन 90 लोगों ने निर्णय लिया है। तो मैंने सवाल पूछा, पार्लियामेंट हाउस में पूछा, नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी के लोगों से पूछा कि इन 90 लोगों में से आदिवासी कितने हैं, पिछड़ी जात के कितने हैं, दलित कितने हैं? अगर ये 90 लोग हिंदुस्तान के बजट को पर निर्णय लेते हैं, तो इनमें से कितने अफसर आदिवासी हैं, कितने दलित हैं, कितने पिछड़े हैं? जवाब आया, मजेदार जवाब। बीजेपी ने नहीं दिया, मैंने आंकड़ों से निकाला। भाई और बहनों, 90 में से 3 अफसर ओबीसी के हैं और 3 अफसर आदिवासी, और वो भी छोटे छोटे कामों में लगे हुए हैं। जो मेन बजट है उसका सिर्फ 5% आदिवासी अफसर निर्णय लेते हैं। और अगर आपको 5% ज्यादा लगा तो फिर मैं आपको बताता हूं कि आदिवासी अफसर उसमें से 0.1% निर्णय लेते हैं। मतलब आपकी हिंदुस्तान की सरकार में कोई भागीदारी है ही नहीं। मतलब दूसरे तरीके से बताता हूं, अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च कर रही है, तो आदिवासी अफसर 10 पैसे का निर्णय ले रहे हैं। इससे बड़ी शर्म की कोई बात हो ही नहीं सकती। देश में आपकी आबादी 0.1% नहीं है भाई और बहनों। देश में ओबीसी की आबादी 5% नहीं है भाई और बहनों। यह सच्चाई मैं ढूंढ रहा हूं कि असलियत में आदिवासी कितने हैं, असलियत में ओबीसी कितने हैं, असलियत में दलित कितने हैं। और यह सच्चाई नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के आदिवासियों से, दलितों से और पिछड़ों से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके भाषण सुनिए, हर भाषण में मैं ओबीसी हूं। अगर आप ओबीसी हैं
अगर आप ओबीसी की सचमुच में मदद करना चाहते हैं तो देश को बता दो, देश में ओबीसी की आबादी क्या है, कितनी है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हर एक ओबीसी युवा को पता लग जाएगा कि नरेंद्र मोदी 24 घंटे हमें धोखा दे रहा है। नरेंद्र मोदी जी, हर एक ओबीसी युवा, हर एक आदिवासी युवा को समझ आ जाएगी बात कि नरेंद्र मोदी को अदानी कंट्रोल करता है। ये सच्चाई है। किसी भी भाषण में प्रधानमंत्री जी कास्ट सेंसस की बात नहीं करते। ओबीसी कितने हैं, आदिवासी कितने हैं और सरकार में उनकी कितनी भागीदारी है, इसके बारे में नरेंद्र मोदी कभी नहीं कहेंगे। आपका अपमान करेंगे, कहेंगे भैया आप वनवासी लोग हो, और कहते कहते आपसे जंगल, जमीन, जल छीनते रहते हैं। 15 साल बाद बोलेंगे भैया अब तो आधा हो गया जंगल, चलो उधर से निकलो, इधर जाओ। और अंत में हिंदुस्तान के सारे आदिवासी छोटे से जंगल में बैठे रहेंगे। आपकी जमीन पर अदानी जी जैसे लोग कब्जा कर लेंगे, आपका पानी छीन लेंगे। ऐसा भविष्य हमें नहीं चाहिए, हम होने नहीं देंगे, सवाल नहीं उठता। इसीलिए हमारे वायदों में से एक वायदा छत्तीसगढ़ में कास्ट सर्वे का वायदा है। आपको पता लग जाएगा कि छत्तीसगढ़ में कौन सी जातें हैं, कितनी हैं, पिछड़े लोग कितने हैं, अलग अलग कितनी जाति हैं और आबादी इनकी कितनी है। और उसके बाद सचमुच में पिछड़ों का, आदिवासियों का, दलितों का विकास शुरू हो जाएगा। यह मैं आपसे कहना चाह रहा था। दिल से आपका धन्यवाद। क्या? अच्छा, आखिरी बात, शायद आपके लिए जरूरी बात, मैंने अंग्रेजी की बात की और कहा कि हमने अंग्रेजी स्कूलों का एक जाल बिछा दिया है और इसको और फैला रहे हैं। मगर चुनाव के एकदम बाद हम एक और वायदा छत्तीसगढ़ की जनता के लिए पूरा करने जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों में, कॉलेजेस में छत्तीसगढ़ की सरकार छत्तीसगढ़ की जनता को मुफ्त में शिक्षा देने जा रही है। मतलब आपको कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए अपने जेब से पैसा नहीं देना पड़ेगा। आप अपना पैसा बाकी चीजों में खर्च कीजिए। आपको सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, सरकारी यूनिवर्सिटीज में 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि आदिवासी युवा, दलित युवा, ओबीसी युवा और उनके परिवार आसानी से शिक्षा पाएं और तेजी से प्रगति करें। नरेंद्र मोदी जी की सोच है सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेजेस बंद करो, सारे के सारे को प्राइवेट कर दो, अदानी जी को पकड़ा दो और फिर छत्तीसगढ़ की गरीब जनता के जेब में से शिक्षा का पैसा निकालो। यह फर्क है। इसीलिए अपना पैसा दूसरी चीजों में खर्च करो। 3,000 रुपए धान के लिए मिलेगा, 4,000 रुपए तेंदुपत्ता के लिए बोनस में मिलेगा और शिक्षा के लिए आपको 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद।